हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर 15 नवंबर 2022 की बात करेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 108 फीट ऊंची जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो ये कहाँ पर किया गया? पहला क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथ में हमें याद रखना है कि ये किसको समर्पित है। तो ये है श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा। ठीक है, ये किसको समर्पित है? ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक, यानी किसकी स्टैचू ये बनाई गई है? श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा, इनको समर्पित है, कैंपगोड़ा। ठीक, और 108 फीट ऊंची है। इसका निर्माण किसने किया है? तो श्री राम सुतार ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम सुतार, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया है। ठीक है, श्री राम सुतार, और इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया है, गुजरात वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में बताएंगे। अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका के एक देश में जो है, साउथ अमेरिका के एक देश में एक स्टैचू का अनावरण किया गया है। वो स्टैचू है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की। और उसका अनावरण किसने किया है? तो उसका अनावरण अपने जो है वो हैं कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। ठीक है, एस जयशंकर जी ने। ये कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका का देश है जिसका नाम है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे। तो पराग्वे और उरुग्वे आसपास में दो देश हैं। उसी देश में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण एस जयशंकर जी ने किया है, साउथ अमेरिका में। पूछा जाएगा, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो है लेटी हुई मूर्ति या झुकी हुई? ठीक है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति। ठीक है, तो लेटी हुई मूर्ति ये कहाँ पर बन रही है? तो ये लेटी हुई मूर्ति जो है ये बिहार में बन रही है। और बिहार में कहाँ? तो बोधगया। ठीक, बोधगया बिहार में बन रही है भगवान बुद्ध की सबसे जो है बड़ी लेटी हुई मूर्ति। पूछा जाएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये स्टैचू ऑफ नॉलेज ये है लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में। और लातूर महाराष्ट्र में ये किसको समर्पित है? ये अपने जो है डॉक्टर अंबेडकर जी के मूर्ति बनाई गई है, डॉक्टर अंबेडकर जी की। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई है। अगर पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ है? तो ये जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद आप लोग जानते हो, तेलंगाना। ठीक, हैदराबाद तेलंगाना, जिसका जो है अगर पूछा जाए तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून सन 2014। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 जून सन 2014 को। तो अगर पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। किसकी है? तो ये है संत रामानुजाचार्य की। संत रामानुजाचार्य। और संत रामानुजाचार्य की ही एक और स्टैचू है, वो श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में भी इनकी एक स्टैचू है जिसका अनावरण जो है अपने गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने इसका अनावरण किया था। और इसको क्या कहते हैं? जो श्रीनगर में है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति, उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ये है संत रामानुजाचार्य की श्रीनगर में एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ पीस जो है संत रामानुजाचार्य की। एक और स्टैचू ऑफ पीस है, वो राजस्थान में भी है, राजस्थान के पाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करेंगे कि हाल ही में अमित शाह ने सादियाबाद में लोक नायक जो है जयप्रकाश जी की भी मूर्ति का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो सीता बदिया, ठीक, बदियारा, ये एक जगह है सीता बदियारा। ठीक, और ये सीता बदियारा कहाँ पर है? थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है। सीता बदियारा, ठीक, ये एक जगह है बिहार में। और यहाँ पर हमारे अमित शाह जी ने, जो अमित शाह ने श्रीनगर में भी स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है संत रामानुजाचार्य के लिए। और इन्होंने ही, अमित शाह ने
सीता बदियारा बिहार में एक स्टैचू का उद्घाटन किया है और ये स्टैचू है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, नारायण। तो इनकी स्टैचू है ये, और ये 14 फीट ऊंची स्टैचू है, 14 फीट ऊंची स्टैचू है। इसका अनावरण किया है बिहार में। ठीक, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, मैंने बताया कि श्री राम सुतार कौन है, श्री राम सुतार। तो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन बताया कि जो स्टैचू बना है अभी अभी, जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जा रहा है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के ये एक तो वास्तुकार हैं और साथ में ये वास्तुकार किसके हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी ये वास्तुकार हैं जिनका नाम है श्री राम सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार का है श्री राम सुतार। 182 मीटर ऊंची ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, आप लोग सब जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, और विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। इसका जो है निर्माण श्री राम सुतार जी इसके एक प्रकार से आर्किटेक्चरल रहेंगे। कहाँ पर है ये, तो गुजरात में है, सब लोग जानते हैं। और गुजरात में कहाँ पर है, तो केवड़िया एक जगह है। ठीक है, केवड़िया, और केवड़िया एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम हाल ही में एकता नगर कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार श्री राम सुतार हैं। अगला प्रश्न बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया गया, अमूर फाल्कन फेस्टिवल। ठीक है, तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया, इसका 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया, 7वां संस्करण। ठीक है, और ये कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमूर फाल्कन फेस्टिवल। ये अमूर फाल्कन एक तरह की पक्षी है। ठीक है, अमूर फाल्कन एक तरह की पक्षी है, तो ये मणिपुर में मनाया गया और इसका जो है हर साल आयोजन किया जाता है। 2015 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया था मणिपुर में। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो पक्षी है अमूर फाल्कन, ये बाज पक्षी को ही कहा जाता है एक प्रकार से। ठीक है, बाज को ही कहा जाता है अमूर फाल्कन, और ये जो है सबसे देर तक उड़ने वाली पक्षी है। ठीक है, सबसे देर तक लगातार उड़ते रहती है, सबसे देर तक उड़ने वाली पक्षी। ठीक, उड़ने वाली पक्षी, तो ये अमूर फाल्कन पक्षी है। अगर पूछा जाए कि इसको कब से मनाया जाना शुरू किया गया, तो 2015 में। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो सब लोग को मालूम है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, हाल ही में इनका जन्मदिन भी मनाया गया था। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं सलीम अली। ठीक है, सलीम अली, इनका एक पुस्तक भी है सलीम अली। और ये जो यहाँ पर काम करते थे वो था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, राजस्थान में है, केवला देव राजस्थान में सलीम अली काम करते थे। तो इनका कार्यस्थली केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर बोला जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। अगर वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाए, वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो वाटर मैन ऑफ इंडिया हैं वाटर मैन अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बताए, राजेंद्र। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र करके हैं, डॉक्टर राजेंद्र हैं, पूरा नाम थोड़ा सा अभी जवान पे नहीं है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसी तरह जैसे अगर पूछा जाए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, मेट्रो मैन, तो मेट्रो मैन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, पी शिवरमन करके हैं, कुछ ऐसा नाम है, थोड़ा सा अभी माइंड में नहीं आ रहा है, आएगा तो बताएंगे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एक वांगला उत्सव मनाया गया, वांगला उत्सव। ठीक, तो ये कहाँ मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वांगला उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, पहला तो ये 46वां नंबर का उत्सव था और हाल ही में इसे मनाया गया है मेघालय में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ मनाया गया, मेघालय में। तो वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया, मेघालय में। आप लोग मेघालय में जानते हो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, जयंतिया, तो गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी हैं, और खासी पे ही जो है मासिन राम बसा है, मासिन राम। ठीक, जिसे चेरापूंजी भी लोग बोलते हैं। ठीक है, चेरापूंजी, और ये विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला
स्थान है, वर्षा वाला स्थान सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसलिए गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया कुछ इंपॉर्टेंट होंगे इसमें। अगर पूछा जाए हाल ही में कुछ मनाए गए त्योहारों को, जैसे कि हाल ही में सूफी रंग महोत्सव मनाया गया, सूफी रंग महोत्सव। तो सूफी रंग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये अजमेर राजस्थान में मनाया गया है। सूफी रंग महोत्सव अजमेर, ठीक, राजस्थान में सूफी रंग महोत्सव। अगर पूछा जाए मेघा कायक महोत्सव, ठीक है, मेघा कयाक महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया 2022 का? तो ये मेघा कयाक महोत्सव जो है 2022 का मनाया गया मेघा से मेघालय, मेघालय, ठीक। मेघा कयाक महोत्सव मेघालय मनाया गया। और अगर पूछा जाए मेघा कयाक महोत्सव के बाद कि कटी बिहू महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? कटी बिहू महोत्सव, तो कटी बिहू महोत्सव मनाया गया है असम में, ठीक है, सब लोग ये जानते होंगे। बथुकम्मा महोत्सव, बथुकम्मा, ठीक, तो बथुकम्मा उत्सव ये जो है तेलंगाना में, तेलंगाना, और तेलंगाना की बताया मैंने 2 जून 2014 को ये नवीनतम राज्य है, ठीक। नुआखाई महोत्सव, नुआखाई, ठीक, तो नुआखाई जो है उत्सव ये मनाया गया है असम में, असम और सॉरी उड़ीसा में। और उड़ीसा में 2 और त्यौहार मनाए जाते हैं, एक रज पर्व और एक रज पर्व और एक धानु यात्रा, धानु यात्रा। तो ये 3-4 त्यौहार हैं जो असम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नताशा पिर्क, नताशा पिर्क ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये कहाँ की बनी है? नताशा पिर्क पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये जो है नताशा पिर्क हाल ही में स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, स्लोवेनिया की ये राष्ट्रपति बनी है, स्लोवेनिया की। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मालूम होना चाहिए स्लोवेनिया का लोकेशन कहाँ है, तो देखिए जो यूरोप है, यूरोप में इधर इटली है, इटली के ऊपर ही यहाँ पर स्लोवेनिया है, ठीक है, इटली के ऊपर ही है। इटली के नीचे आप लोग देखे होंगे एड्रियाटिक सी है, एक एड्रियाटिक सी, और नीचे इधर भूमध्य सागर वगैरह भी है। तो कुल मिला के इटली के पास में है स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति हाल ही में महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुब्लजाना, ठीक है, इसकी राजधानी है जुब्लजाना। तो स्लोवेनिया के राष्ट्रपति जुब्लजाना, और यहाँ पर चलती है मुद्रा यूरो, यूरो यहाँ पर क्या है? मुद्रा। राइटिंग थोड़ा सुधार लूँगा धीरे धीरे। अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इराक के, तो इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रेसिडेंट, PR लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, तो अब्दुल लतीफ़ रशीद, अब्दुल लतीफ़ रशीद, ये चुने गए हैं राष्ट्रपति, ठीक है, रशीद, कहाँ के? इराक के। अगर पूछा जाए अभी अभी ऋषि सुनक कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ऋषि सुनक ये सब लोग जानते हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ठीक है, कहाँ के? यूनाइटेड UK के राष्ट्रपति। और हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नए बने हैं, ठीक है, सऊदी अरब के नए PM बने हैं। तो सऊदी अरब के नए PM कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान साउद, ठीक है, साउद। तो ये बने हैं नए PM कहाँ के? जो है सऊदी अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इटली की भी नए प्रधानमंत्री बनी है और पहली महिला प्रधानमंत्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इटली, वही इटली के बगल में जो हमने बताया अभी कौन सा देश जो है? स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया की अभी राष्ट्रपति कौन बताया हमने? कि पिर्क, नताशा पिर्क बनी है। तो इटली की नई जो है न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी है? इटली की नई प्रेसिडेंट, तो अभी थोड़ा सा माइंड पे आ रहा है, ये बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, तो ये बनी है नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक, तो जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली के नई प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ब्राज़ील में भी चुनाव हुआ था, ठीक है, तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रेसिडेंट, तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं
अच्छा, इटली की राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं? इटली की जो है महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला। और हाल ही में ब्राज़ील में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन है? लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा, ठीक है, सिल्वा, ये जो है हाल ही में ब्राज़ील के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला प्रश्न है इसी में हाल ही में जो है IBSA जो है ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन होगा, ठीक है, ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप, ठीक, चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन होगा 2022 में, और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी मेज़बानी का जो है जिम्मेदारी मिला है हाल ही में भारत को, इसकी मेज़बानी की जिम्मेदारी भारत को। भारत में भी कहाँ पे? तो केरल में होगा, ठीक है, केरल में भी कहाँ? तो कोच्चि, ठीक है, तो कोच्चि केरल में हाल ही में ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन का जिम्मेदारी मिला है भारत को। अगर पूछा जाए हाल ही में भारत ने किस जो है फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया था, तो अंडर 17 महिला विश्व कप, महिला फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, फीफा विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ था? भारत में। अगर पूछा जाए फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा 2022, तो 2022 फीफा का जो है आयोजन दोहा कतर में होगा, दोहा कतर में होगा, ठीक है। इसका शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर जो है था करके लाइव था, ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग में हो सकता है गड़बड़ी हो, लाइव था। अगर पूछा जाए हाल ही में संतोष ट्रॉफी हुआ था, संतोष ट्रॉफी, तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीता था? तो ये भारत का जो है एक फुटबॉल चैंपियनशिप का ट्रॉफी है, और इसमें 75वां संस्करण था, केरल जीता था, केरल इसमें जीता था, और वेस्ट बंगाल इसका उप विजेता रहा था। अगर पूछा जाए डूरंड कप हाल ही में हुआ है, ठीक है, तो डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, और 2022 में इसका आयोजन हुआ था कहाँ? तो भारत का ही है, ठीक है, और इसका 131वां संस्करण था, 131वां संस्करण। और आयोजन इसका जो है इम्फाल, कोलकाता, गुवाहाटी, 3-4 जगह हुआ था। आयोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आयोजन के साथ इंपॉर्टेंट इसमें विजेता कौन था? तो इसमें विजेता रहा है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु इसमें विजेता रहा है, हिंदी लिख देता हूँ, बेंगलुरु। और उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता मुंबई, मुंबई इसमें उप विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025, इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये इंग्लैंड में किया जाएगा। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कबड्डी का अभी तक जो है मेरे ख्याल से 7 या 8 विश्व कप हुए हैं, उसमें से 7 बार भारत ही जीता है। तो कबड्डी में जितने भी हुए हैं उसमें से 90% वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता है। तो कबड्डी विश्व कप का अगला आयोजन 2025 में कहाँ होगा? तो ये इंग्लैंड में होगा, और इंग्लैंड के भी कहाँ? तो वेस्ट मिडलैंड में, ठीक है, वेस्ट मिडलैंड्स, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। पूछा जाए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या है 7, ठीक। और कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो जो है कबड्डी बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अगर पूछा जाए कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, ठीक है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। अगला प्रश्न है इसी में कि अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस
तो आप सब लोग को मालूम है मधुमेह क्या होता है, ठीक है। सब लोग कहते हैं शुगर हो गया, उसी को मधुमेह कहते हैं। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और इसी दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस भी होता है। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। 1991 वही सन है जब यूएसएसआर टूटा था, ठीक है। यूएसएसआर टूटा था, रसिया जिसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा देश उसका कौन सा रहा था? रसिया। अच्छा, बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस की। तो 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। और मधुमेह क्या होता है? ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से वजह, ठीक है, हार्मोन की कमी की वजह से। और पूछा जाए कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक बार क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, एक बार अधिकता हो जाती है। अगर पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन्स ये स्त्रावित कहाँ से होता है, ठीक है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से होता है। अग्नाशय ग्रंथि के, ठीक है, ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ठीक। पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि जो है इसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि को ही, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि को ही कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि को, ठीक। ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी, यानी अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी, तो कौन सी होती है अंतःस्रावी सबसे बड़ी? ये होती है जो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि होती है। घेंगा रोग इसकी वजह से हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। और अगर पूछा जाए नॉर्मली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर में? सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक। तो अगर नॉर्मल सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए मानव शरीर में, तो वो यकृत होती है, यानी लीवर, ठीक है, यकृत यानी लीवर। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर कहा जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं जो है पीयूष ग्रंथि को, ठीक। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। और अगर पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ये किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसार भारती का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं गौरव द्विवेदी, ठीक है, गौरव द्विवेदी। तो किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी का। अगर पूछा जाए प्रसार भारती में क्या क्या है, तो देखिए प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती इसमें अपना एक तो दूरदर्शन है, ठीक, उसके साथ ऑल इंडिया रेडियो, और उसके साथ जो है आकाशवाणी। तो ये सब है प्रसार भारती के अंतर्गत। कुल इसकी जो है प्रसार भारती की स्थापना 1997 के एक्ट के जरिए हुई थी। प्रसार भारती की स्थापना 1997 के एक्ट के जरिए हुई थी। और गौरव द्विवेदी इसके क्या हैं? प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाल ही में कुछ नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए थे, कौन? तो सब लोग को मालूम होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, सब लोग जानते हैं A.O. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CGA, ठीक है, तो CGA यानी लेखा महानियंत्रक, CGA लेखा महानियंत्रक, ये 27वें नंबर की कौन बनी है? तो ये बनी है भारती दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारती दास हाल ही में CGA यानी लेखा महानियंत्रक बनी है, ठीक। हाल ही में 36वें BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी क्रिकेट वाले BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं हाल ही में रोजर बिन्नी, ठीक है। तो BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं
रोजर बिन्नी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत के महान न्यायवादी बने हैं, ठीक है, महान्यायवादी। तो भारत के नए महान न्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल 76 अनुच्छेद 76 इसकी बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 76। तो नए महान न्यायवादी कौन बने हैं? ये बने हैं आर वेंकट रमणी, वेंकट रमणी, ठीक है, ये बने हैं। और पूछा जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय फुटबॉल इस प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं जो है कल्याण चौबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कल्याण चौबे। और पूछा जाए कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, तो ये दिलीप टर्की बने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए खेल से जुड़े जो नए अध्यक्ष वगैरह लोग हैं उनके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, इसको 17वां वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे घोषित किया गया है? बेसिकली कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो बस ऐसे शॉर्टकट में मैं तमिलनाडु लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो ये कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, संरक्षण अधिनियम तो यह आया था 1972 में, ठीक है। अगर पूछा जाए मैटूर बांध कहाँ है, मैटूर बांध, तो मैटूर बांध कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पे ही तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक। अगर पूछा जाए डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ है? तो डुगोंग संरक्षण केंद्र हाल ही में तमिलनाडु में ही बनाया गया है। ये समुद्री गाय होती है, ये क्या होती है? समुद्री गाय, ठीक, डुगोंग संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम परियोजना, ठीक, ये कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी से पूछा जाए, कुल भारत में रामसर स्थल कितने हैं? ठीक, भारत के कुल रामसर स्थल, ठीक है, कुल रामसर स्थल। तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं ये तमिलनाडु में ही, ठीक है, तमिलनाडु में। और अगर कहा जाएगा रामसर क्या होता है, तो ये आर्द्र भूमि होता है। तो रामसर इसी को आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी सन 1971 को ईरान में एक रामसर जगह है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कि आज से सब लोग आर्द्र भूमि को बचाएंगे, ठीक है। तो ईरान कन्वेंशन 2 फरवरी सन 1971। अगर पूछा जाए कि जो है भारत में हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो 53वां टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का था और इसे रानीपुर टाइगर रिजर्व बोला गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। और 52वां टाइगर रिजर्व ये बूंदी राजस्थान में, और इसका नाम क्या था? बूंदी राजस्थान का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी, ठीक है, विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ? बूंदी राजस्थान में। अगर पूछा जाए कि माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है, माउंट मणिपुर, चूँकि नाम से लग रहा है मणिपुर में, लेकिन नहीं, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार में है। इसका पहले नाम माउंट हैरियट था, अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। बताइए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? सत्यमंगलम, ठीक। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और हाल ही में इसे TX2 अवार्ड मिला है, TX2 अवार्ड मिला है, ठीक, अवार्ड। अगला क्वेश्चन होगा कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और हाल ही में
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, जिसे बदल दिया गया है। ठीक, जिम कॉर्बेट पहले इसका पूरा नाम था नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट से भी पूरा नाम था हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट किया गया और जिम कॉर्बेट से कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, ठीक, नदी क्रूज सेवा ये कहाँ शुरू की गई है? अगर आप लोग को राइटिंग देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं स्पेलिंग साफ साफ लिख रहा हूँ, और जो थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग समझ जाएंगे उसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जो है गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर। और कहाँ पे? देखिए, गंगा नदी से आगे जाके कई नदियों में मिलेगा। तो ये शुरू की गई है वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका देखिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अपने योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। और हाल ही में इसको 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा, 10 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कितने दिन ये पूरा यात्रा तय करेगी, तो 50 दिन का इसमें जो है पूरा यात्रा तय करने का समय लगेगा, और 80 पर्यटक इसमें होंगे, 80 पर्यटक, ठीक, इसमें होंगे। और ये काशी के वाराणसी में एक घाट है, वाराणसी में एक घाट है जिसे रविदास घाट कहते हैं। ठीक है, रविदास घाट, तो वहीं से शुरू होगा, रविदास घाट या रविदास नगर भी वहीं पे कहते हैं। और इसमें गंगा नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी, क्योंकि डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है, तो उन दोनों का क्षेत्र कवर होगा। अगर पूछा जाएगा भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई, तो पहली मेट्रो जहाँ शुरू की गई थी यानी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता भारत की पहली वाटर मेट्रो। अगर पूछी जाए कि अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, सॉरी, अंडर वाटर मेट्रो। और अगर पूछा जाए कि पहली डबल डेकर बस, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, ठीक है, डेकर बस, ये कहाँ शुरू की गई? तो ये मुंबई में पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस। अगर पूछा जाए कि NH नेशनल जलमार्ग, ठीक है, नेशनल NWH ऐसे लिख देते हैं, नेशनल जलमार्ग 1, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पे है, प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक, और नेशनल जलमार्ग 2 कहाँ है? नेशनल जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और सादिया से डिब्रू, और कहाँ पे है? असम में। ठीक, असम में है, और कौन नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, नदी द्वीप, जिसे क्या कहते हैं? जो है माजुली नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में 14 नवंबर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है वो किया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 14 नवंबर को। तो देखिए, ये मिला है शरत कमल अंचता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरत कमल अंचता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो हर साल इसकी घोषणा जो है 14 नवंबर को होती है, और दिया कब जाता है? 30 नवंबर को। 30 नवंबर को दिया जाएगा इस बार 2022 में। और कौन देगा? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। ठीक, और ये सबसे बड़ा खेल का सम्मान है। पहले इसे शुरू किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से सन 1991 में। ठीक है, पहले इसका पुराना नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, और इसको शुरू किया गया था सन 1991 में। बाद में इसे बदल दिया गया हाल ही में 2022 में, जो है 21 में, सॉरी, किससे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। और ये भी पूछा जा सकता है 1991 में मैंने अभी भी क्या बताया था, USSR टूटा था। ठीक है, पहला जो है ये पुरस्कार किससे मिला था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये मिला था अपने विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, पहला पुरस्कार। अगर पूछा जाए कि राजीव गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम हाल ही में जो हुआ था उसमें सर्वाधिक पदक कौन जीता था? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत की ओर से सर्वाधिक पदक कौन जीता था? ठीक है, भारत से सर्वाधिक पदक तो यही जीते थे। सर्वाधिक पदक कौन जीता था? शरत कमल, शरत कमल। ठीक है, शरत कमल, क्या नाम है? अंचता। तो शरत कमल ही जो है सबसे अधिक पदक जीते थे। और अगर पूछा जाए 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये मिला था 2021 में 12 खिलाड़ियों को कुल मिला के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 12 खिलाड़ी को। इसमें कितना राशि दिया जाता है? तो कुल मिला के इसमें 25 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है। 25 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी घोषणा हुई है, द्रोणाचार्य, तो ये पुरस्कार किसे किसे मिलेगा? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक तो मिलेगा सुजीत मान को कुश्ती के लिए। ठीक, सुजीत मान ये कुश्ती के लिए मिलेगा। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? जो कोच होते हैं। ठीक है, कोच को मिलता है। तो कुश्ती के लिए मिलेगा सुजीत मान को। और मिलेगा जीवन जोत सिंह जेता, जीवन जोत सिंह जेता, इन्हें मिलेगा किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। ठीक है, तीरंदाजी में कोचिंग देने के लिए, तीरंदाजी। ठीक, और मोहम्मद अली कमर को मिलेगा, मोहम्मद अली कमर, ये किस लिए मिलेगा? तो मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, और किसे मिलेगा? पैरा शूटिंग के लिए सुमा सिद्धार्थ सिरूर। ठीक है, सुमा सिद्धार्थ सिरूर। ठीक है, इन्हें मिलेगा किस लिए? पैरा शूटिंग के लिए, पैरा शूटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए, और भी बहुत से पुरस्कार हैं खैर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास, तटीय रक्षा अभ्यास, ठीक, सी विजिल। ठीक है, सी विजिल 2022, तो इसका कथवा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन, कितना संस्करण हो चुका है? 2 हो चुके हैं, तीसरा संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो यानी कि जो भारत की तट है तो उसकी रक्षा के लिए एक अभ्यास किया जाएगा। जो भारत का कोस्टल एरिया है उसकी रक्षा के लिए ये अभ्यास एक किया जा रहा है। अगर पूछा जाए भारत का संपूर्ण तटीय सीमा कितना है? भारत का संपूर्ण तटीय सीमा, तट सीमा लंबाई कितना है? तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई। सबसे अधिक तट किसके साथ है? ठीक है, तो गुजरात में सबसे अधिक तट, सबसे अधिक तट है। ठीक, अगर पूछा जाए कि हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? ईस्टर्न ब्रिज, और ये 5वां, ठीक है, 6वां संस्करण। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये हुआ भारत और ओमान के बीच। ठीक, भारत और ओमान के बीच। अगर पूछा जाए हाल ही में मालाबार 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो मालाबार क्वेड ग्रुप करता है। ठीक है, क्वेड ग्रुप आप लोग जानते होंगे।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मालाबार का आयोजन कहाँ पे हुआ? मालाबार का आयोजन तो ये जापान में हुआ हाल ही में। ठीक है, जापान में। पूछा जाए कि हाल ही में एक्वेरिन युद्ध अभ्यास, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन हुआ था, तो ये किस किस देश के बीच होता है? तो एक्वेरिन होता है भारत और मालदीव के बीच, भारत प्लस मालदीव। ठीक, भारत और मालदीव के बीच होता है एक्वेरिन युद्ध अभ्यास। और पूछा जाए अगर कि प्रस्थान युद्ध अभ्यास हाल ही में आयोजन हुआ था, प्रस्थान युद्ध अभ्यास, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रस्थान युद्ध अभ्यास ये एक प्रकार से जो है तटीय सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अपतटीय सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है और इसका आयोजन हाल ही में मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल, हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल फॉर डूडल, ठीक है, तो डूडल फॉर गूगल या गूगल फॉर डूडल 2022। देखिए गूगल में जब आप लोग देखते होगे, जब गूगल ब्राउज़र खोलते होगे तो ऊपर कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रहता है, उसे डूडल बोलते हैं। ठीक है, नीचे ऐसे डिज़ाइन बनाता है और नीचे लिखा रहता है ऐसे करके GOOGLE। ठीक है, और नीचे फिर रहता है सर्च का ऑप्शन, इस तरह से रहता है। तो हाल ही में गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इस प्रतियोगिता में जो जीते हैं उनका नाम है श्लोक। ठीक है, कौन जीता है? श्लोक। तो ये श्लोक जो है, ठीक है, और विजेता ये आलोक मुखर्जी जो हैं, ये कोलकाता के हैं। ठीक, इनका नाम है आलोक मुखर्जी, और ये आलोक मुखर्जी जो हैं, आलोक मुखर्जी विजेता, और ये कहाँ के हैं? कोलकाता के। ठीक, कोलकाता। हाल ही में इन्होंने क्या जीता है? श्लोक के लिए गूगल फॉर डूडल पुरस्कार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार हाल ही में कौन मिला है? फहमीदा अजीम को, फहमीदा अजीम को। और ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। ठीक, बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। अगर पूछा जाए कि हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है? यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो ये मिला है एंजेला मर्केस को, एंजेला मर्केस। ये कहाँ की हैं? तो ये जो है जर्मनी की पुरानी चांसलर हैं, जर्मनी की पुरानी चांसलर हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नए चांसलर कौन है। बुकर पुरस्कार मिला है रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को। और बताइए मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? श्रीलंका की हैं, नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक R.L. कश्यप एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ, इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन तो यही था कि ये क्या थे? प्रख्यात विज्ञान, तो ये गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहला तो ये है कि चारों वेदों का ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए थे। इनका काम क्या क्या है? चारों वेदों को जो है इंग्लिश में ये ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, ट्रांसलेट पहला इनका इम्पोर्टेंट काम था कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह हैं, उन सबको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, हाल ही में अगर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें जिनका निधन हो गया है, तो जैसे पंडित बिरजू महाराज, पंडित, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है। ये किससे संबंधित हैं? तो कथक से। ठीक, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। अगर पूछा जाए शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये संतूर वादक थे, संतूर वादक। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भजन सोपारी, इनका निधन हो गया है। तो भजन सोपारी किससे संबंधित हैं?
ये भी संतूर वादक थे, संतूर वादक। और पूछा जाए कि शिंजो आबे का निधन हो गया है, तो शिंजो आबे आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कौन थे, प्रधानमंत्री कहाँ के, तो जापान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ज़रा जल्दी से बताइए, विश्व मधुमेह दिवस कब होता है, तो 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को ही चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी होता है, और भारत में इसे जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि कबड्डी विश्व कप 2025 के आयोजन कौन करेगा, 2025 का कबड्डी, इसका आयोजन कौन जो है मतलब मेज़बानी कौन करेगा, तो 2025 का कबड्डी का मेज़बानी करेगा अपना जो है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है। और इसका कहाँ था, वेस्टर्न मिडलैंड में, ठीक है, वेस्टर्न मिडलैंड में। और कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बांग्लादेश का है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, व्यापार मेला ये कहाँ लगेगा, तो ये न्यू दिल्ली में लगेगा, भारत के न्यू दिल्ली में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ पे था, बताइए, अभी भी हमने बताया था अमूर फाल्कन फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे था, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल अभी भी बताया हमने, मणिपुर में। अगर पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, चलिए फिर आज का यहीं तक रखते हैं, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।